अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाह करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि कलअदम TLP के पास आज रात तक का वक्त है। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई है। रेंजर्स कराची की तर्ज पर पंजाब में काम करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का इख्तियार भी पंजाब हुकूमत को दे दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कलअदम TLP ने फायरिंग करके पुलिस एहलकारों को शहीद किया। कलअदम TLP का एजेंडा कुछ और है। अब भी वक्त है वापस चले जाएं। ये ना हो कि कलअदम तंजीम पर आलमी पाबंदियां लग जाएं। मौलाना फजलुर रहमान भी मुल्की सूरत हाल को समझें। हालात की संजीदगी को देखते हुए, हालात की गहराई को देखते हुए ये मेरे फराइज में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। ये 60 दिन के लिए पंजाब की हुकूमत को इख्तियार देने के अलावा एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूं। ये मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो वापस चले जाएं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में। शहीद तो पुलिस के हुए हैं 3, 70-80 जख्मी हैं और डायरेक्ट फायर किया गया। उनके पास लाठियां थी, टीयर गैस था। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुल्क की संजीदगी को आप समझने की कोशिश करें। जो लोग इन लोगों को आगे करके ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की रिट को चैलेंज हो जाएगा और हुकूमत ये कहीं जा रही है, तो हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मुझे डर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसे अभी हमने कालादम करार दिया है, ये जो लोग देख रहे हैं उनके, वो समझने की कोशिश करें कि ये ना हो कि उन पर इंटरनेशनल पाबंदी लग जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी 2 टोक फैसला सुना दिया। कहा कलअदम तहरीक लब्बैक वालों के मुतालिबात किसी सूरत तस्लीम नहीं। पुलिस एहलकारों पर हमले सियासी कारकुनों का काम नहीं। पुलिस एहलकारों को मारना सरासर दहशतगर्दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना को कलअदम तंजीम के साथ मौजूदा डेडलॉक से आगाह किया गया। इजलास में फैसला हुआ कि मुजाहिरीन को जेहलम से आगे नहीं आने दिया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कलअदम तहरीक लब्बैक वालों के मुतालबात किसी सूरत तस्लीम नहीं किए जा सकते। वफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ। कहा पुलिस एहलकारों पर हमले सियासी कारकुनों का काम नहीं, ये दहशतगर्दी है। जानी और माली नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को रियायत नहीं देंगे। रियासती रिट हर हाल में यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान को वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने काबीना को कलअदम तंजीम के साथ मौजूदा डेडलॉक से आगाह किया। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि मुजाहिरीन को रोकने के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। मुजाहिरीन को जहलुम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। पिशावर GT रोड भी बंद किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कोई माई का लाल रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कलअदम TLP सियासी जमात नहीं बल्कि अस्करियत पसंद ग्रुप है। पहले भी 6 बार तमाशा लगाया जा चुका है। रियासत के सब्र की हद होती है। कलअदम TLP ने गुज़श्ता एहतिजाज में 6 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। हालिया एहतिजाज में भी पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। साधुकी में 27 क्लैशनकोव बरदारों के धरने में शामिल होने की इत्तलात हैं। किसी को भी ताकत के बल पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो कलअदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। हुकूमत का कलअदम TLP से सख्ती से निपटने का फैसला। वाज़ेह कर दिया कि किसी की जुर्रत नहीं कि रियासत को ब्लैकमेल करे। फवाद चौधरी ने कहा कि यह पाकिस्तान की इज्जत और शहरियों की जान और माल का सवाल है।
कलदम TLP सियासी नहीं बल्कि अस्करियत पसंद ग्रुप है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करें, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकेंगे। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। फवाद चौधरी ने कहा कि कलदम TLP ने गुज़िश्ता एहतजाज में 6 पुलिस एहलकार शहीद किए। हालिया एहतजाज में भी 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। किसी को ताकत के बल पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने नहीं देंगे, नहीं चाहते कि लोगों का खून बहे। पहले 6 दफा ये तमाशा लग चुका है। पिछली दफा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए और 700 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए। अब 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में और 49 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। फवाद चौधरी ने इंकिशाफ किया कि सादोकी में 27 क्लैशनकोव बरदारों के धरने में शामिल होने की इत्तलात है। ये भी कहा कि उन्हें भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों से सोशल मीडिया पर मदद मिल रही है। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोव बरदार जो हैं वो सादोकी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे। ये जो अब कालदम तहरीक लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। एक तो हिंदुस्तान से इनको जो है वो सोशल मीडिया हेल्प मिल रही है और कुछ और मुल्कों से भी मिल रही है। हम उन मुल्कों से भी राब्ता कर रहे हैं कि इन लोगों को वहां से निकाला जाए। वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े दहशतगर्दों को धूल चटाई। जैसे बाकी दहशतगर्दों का खात्मा किया, वैसे ही उनके साथ मामला किया जाएगा। दूसरी जानिब कलदम TLP का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जारी है। सादुकी के करीब पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। IG पंजाब के मुताबिक मजमूई तौर पर 4 एहलकार शहीद और 250 से ज्यादा जख्मी हुए। मार्च के शुरका आज रात कामुकी में क़याम के बाद सुबह इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च के बाइस GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर से आने और जाने वाली ट्रेनें भी मुअत्तल हैं। इस्लामाबाद की जानिब कलदम TLP का लॉन्ग मार्च, शुरका और पुलिस के दरमियान सादुकी के मकाम पर झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की, जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग और पथराव किया। शहीद और जख्मी एहलकारों को करीबी अस्पतालों में ले जाया गया। पुलिस ने कलदम तंजीम के मार्च को कामूनकी के मकाम पर रोकने की तैयारी की है। उन्होंने हमेशा रियासती रीट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फरोग दिया। कलदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। GT रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेशावर और रावलपिंडी से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर है। कशीदा सूरत हाल के बाइस GT रोड के अतराफ गुजरावाला, कामूनकी और सादुकी के मकाम पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत के अहकामात पर फौरी अमल करते हुए सूबे के 8 अजला में रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे में अमन अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कलदम तंजीम की जानिब से पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की और कहा कि पंजाब पुलिस के 4 एहलकार शहीद और 253 जख्मी हुए हैं। इन वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने सूबे के 8 अजला में फौरी तौर पर रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, गुजरांवाला, झेलम, चकवाल, गुजरात और फैसलाबाद में 60 रोज के लिए रेंजर्स के जवान तैनात होंगे। सूबे के दीगर अजला में सूरत हाल देखते हुए रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया जाएगा। एहतजाज कलदम तंजीम का हक है। इमरान खान भी डी चौक पर धरना दिया था। मौलाना फजलुर रहमान की घनघरज, कहा मामले को शाइस्ता अंदाज में हल किया जाए। हुकूमत धांधली से आई, इनके बल्दियाती इंतखाबात भी तस्लीम नहीं, बाइकॉट पर गौर कर रहे हैं। बलूचिस्तान में BAP हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका मुतालबा सही है या गलत, लेकिन उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है। ये कौन सा अखलाकी रवैया है कि खुद इमरान खान और उसकी PTI 126 दिन का धरना डी चौक पर देते रहे। मामलात को कानून के दायरे में शाइस्तगी के साथ हल किया जाए। जो हुकूमत खुद धांधली की पैदावार हो उसकी निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते? बाइकॉट
वो हमारे ज़ेर गौर है। हम बाइकाट करेंगे बिलाखिर, और कोई रास्ता अगर न हुआ तो हमने इन लोगों के साथ हुकूमत नहीं बनानी। हम हुकूमत के साथ या बाप के साथ? बाप के साथ। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब की। पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में सऊदी अरब फिर मदद को आ गया। सऊदी हुकूमत ने 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के पैकेज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की डोलती मईशत को सऊदी अरब का सहारा। 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का बड़ा इमदादी पैकेज मिल गया। सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर जमा करवाएगा। साल भर में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के उधार तेल की सहूलत भी मिलेगी। डॉलर आने से ज़खायर तो ऊपर जाएंगे, लेकिन ये हमारे खर्च के काम नहीं आएंगे, क्योंकि खजाने में मौजूद 60% डॉलर सिर्फ ज़खायर को इस्तेहकाम देने के लिए दोस्त ममालिक की जानिब से रखवाए गए हैं। इसको ये होगा कि आपका एफेक्ट रिजर्व जो है वो वहाँ पे वो चला जाएगा। इसके माने ये नहीं है कि आप इसको खर्च करेंगे, ये आपको बस दिखाने के लिए उसमें है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपकी पोजीशन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है आपके रिजर्व में। माहिरीन कहते हैं मईशत में इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए इमदाद को छोड़कर बरामदाद की जानिब तवज्जो देना होगी। सऊदी अरब से रकम मिलना पाकिस्तान के लिए इंतहाई फायदेमंद है। मुशीर खजाना कहते हैं रकम का IMF से कोई ताल्लुक नहीं, 3.2% सूद अदा करना होगा। पाकिस्तान की डुलती मईशत को सऊदी सहारा। मुशीर खजाना और वजीर तवानाई इंतहाई खुश। मुशीर खजाना बोले सऊदी अरब से रकम मिलना हमारे लिए फायदेमंद है। कल मुझे उनके फाइनेंस मिनिस्टर का टेलीफोन आया, उन्होंने कर दिया कि 1.2 बिलियन डॉलर्स रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए, जिसका मतलब $100 मिलियन पर मंथ मिलेगा। उन्होंने 3 अरब डॉलर जो है वो डिपॉजिट रख ली। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें वो 4.2 बिलियन डॉलर्स है। इसका कोई एब्सोल्युटली IMF का प्रोग्राम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो पिछला जो था 3.2% वगैरह वही होगा और इसको कोई चेंज नहीं है। शौकत तरीन ने जल्द IMF से मुआहदे की नवीद भी सुनाई। IMF हो जाएगा आपका, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और बिल्कुल इंश्योरेंस ले लें मेरे से भी। तो बस एक आधी चीज है जिसके ऊपर हमारी बहस हो रही है, फिस्कल वगैरह साइड जो है वो सारा कुछ तय हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं जब निकला था ना वाशिंगटन से, तो जनरली वो अग्रीमेंट मैं करके निकला था। जो टैक्सेस जो हैं वो उसको रैशनलाइजेशन जरूर करनी पड़ेगी, तो अनसर्टेनिटी एक किस्म से आप उसको निकाल लें। मैं इससे आगे इस वक्त तफसील नहीं बताऊंगा आपको IMF के प्रोग्राम के बारे में। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने आइंदा 6 माह में महंगाई कम होने का दावा भी कर डाला। इंशाल्लाह ताला अगले 6 माह के अंदर ये ग्लोबल कमोडिटी साइकिल जो है वो टूटेगा और ये आलमी मंडी में एनर्जी से लेके खाने पीने के अशिया से लेके हर चीज की कीमतें, अनाज से लेके ये कीमतें थोड़ी नीचे आएंगी और इंशाल्लाह जैसे नीचे आएंगी उससे फिर आम आवाम यहाँ पे भी वो ट्रांसलेट होंगी। सिवाय चंद ममालिक जो तेल बनाते हैं, दुनिया के जो सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के शुक्रगुजार। ट्वीट में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। लिखा, सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए स्टेट बैंक में 3 अरब डॉलर रखवाएगा और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान की मदद की, हत्ता कि आज इस वक्त भी जब दुनिया भर में अशिया की कीमतें ऊपर जा रही हैं। डॉलर की बढ़ती कीमत थम गई। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 1.44% इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत ₹2.48 कम हो गई। लेन देन ₹172.78 पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹175.26 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। ओपन मार्केट में डॉलर की फरोख्त ₹175.50 है। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹2.51 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट के बदले किया गया। नवंबर के मिल में अदायगी करना होगी। इतलाक लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। अवाम पर
महंगाई का कहर टूटने को तैयार, महंगी बिजली करेगी एक और कड़ा वार। नेपरा ने बिजली ₹3.25 महंगे करने की मंजूरी दे दी। CPPA ने बिजली ₹2.66 महंगी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.51 फी यूनिट के इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा, जिसको नवंबर के बिल्स में वसूल किया जाएगा। इजाफे से सार्फिन पर 2 अरब 7 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। वाइस चेयरमैन नेपरा कहते हैं, ईंधन की कीमतें बढ़ने से बिजली के नर्ख बढ़ते हैं। अगर सिस्टम में सस्ती बिजली आ जाए तो महंगी बिजली खत्म हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद आई तो हुकूमत नहीं बचेगी, बिलावल भुट्टो को यकीन। कहा 29 अक्टूबर को मुल्क भर में जियाले मुआशी कत्ल के खिलाफ निकलेंगे। कहा मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी आज है। मजदूर और किसान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो को बताना चाहता हूँ, महंगाई कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहा सिंध में सबसे ज्यादा महंगाई है, पंजाब में महंगाई सबसे कम है। सिंध हुकूमत ने ताहाल गंदम रिलीज नहीं की। आटा और दालें सिंध खुसूसन कराची में सबसे ज्यादा महंगी है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे, तो मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि महंगाई के ऊपर इन्फ्लेशन का जो मामला है उसको रोकना सूबाई हुकूमत का काम है। जो सिंध हुकूमत का कंट्रोल है अशिया की कीमतों के ऊपर, वो बहुत ही आप समझिए कि कम है। तमाम हमारी अशिया है उनमें पंजाब की जो कीमत है वो सबसे कम है और सिंध की कीमत जो है वो सबसे ज्यादा है। जैसे सिंध हुकूमत को पहले भी कहा था कि आप गंदम रिलीज करें, वो गंदम रिलीज नहीं की। दालें हैं वो भी इस वक्त सिंध में जो है और खुसूसन कराची में जो है वो बाकी मुल्क से महंगी हैं। पंजाब असेंबली में महंगाई की गूंज, ऐवान के अंदर और बाहर नारे गूंजते रहे। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना था कि हुकूमत ने माफियाज को NRO दे दिया है। तहरीक अदम एतमाद का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म पर होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद बलोच। गरीब को जीने दो, गरीब को जीने दो, गरीब को जीने दो, गरीब को जीने दो। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन ने ईवान के अंदर और बाहर हंगामा बर्पा कर दिया। महंगाई के इशू पर अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की और ईवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। कौम हर रोज 13.5 अरब रुपए की मकरूज हो रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए आटा, चीनी, गंदम स्कैंडल के माफियाज को NRO दे दिया गया है। आज वो नया पाकिस्तान तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ लोग झोलियाँ उठाकर पहले रोते हैं, कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने भी अपोजिशन को करारा जवाब दिया। बोले हमजा शहबाज ने महंगाई का रोना तो रो लिया, मगर ये नहीं बताया कि आज जो कर्ज हम उतार रहे हैं ये उन्हीं के दौर का तोहफा है। पापड़ वाले ने पैसे निकल आते ने, आलू वाले ने निकल आते ने, नायब कासिदा ने निकल आते ने, हर जगह तो पैसे उगते ने, कहते ने वो ना पूछो सानू। ईवान की कार्रवाई मुकम्मल होने पर स्पीकर परवेज इलाही ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। पंजाब असेंबली के बाहर मुस्लिम लीग नून ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान भी लीगी कारकुनों के नरखे में आ गए। जो उनकी गुजरा दे रहे महंगाई है नहीं, फलाना नहीं है, तो जूते पड़ेंगे हल्के में। लीगी इराकी ने असम्बली ने ईवान के बाहर फयाजुल हसन चौहान का घेराव कर लिया और खूब नारेबाजी की। लीगी रहनमा अजमा बुखारी से उनकी नोक झोंक ने सबको मुतवज्जे कर लिया। फ्रीकैन एक दूसरे को महंगाई और दीगर मुल्की मसाइल का जिम्मेदार ठहराते रहे। इस दौरान लीगी अरकान फयाजुल हसन के सामने मुसलसल नारेबाजी करते रहे। बाद में साबिक स्पीकर राना इकबाल ने फयाजुल हसन चौहान की लीगी अरकान से खुलासी कराई। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।